कि देखो कितना बिगड़ गया, मैं तो भजन करता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, और इसकी क्या दशा, मेरा भाई होकर के ऐसा खान पान है, ऐसे क्या करूं। तो सोचा कि तीर्थों में ले चलो, संतों के दर्शन करेगा कुछ बुद्धि सुधरेगी। तो कहा भाई जी द्वारकाधीश चलो दर्शन करवा, बोले चलो। विचार कर लिया, साथ में चला गया। अच्छा ये कई बार द्वारका जाया हुआ, हाँ तो बड़ा भाई कई बार कई तीर्थों में होता है ना, कई कई बोले मैं 7 बार तिरुपति जाया होते, कई बात करो, और बोले मैं वहाँ 5 बार जाया, वहाँ 10 बार जाया, समझे। तो उसका भी एक अहंकार होता है, उसको जल्दी कोई मिटा नहीं सकता। उसको कह दो वहाँ जा करके आपने कंजूसी का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, गो सेवा का व्रत लिया, विनम्रता धारण करी, अभिमान दूर छोड़, बिल्कुल छोड़ दिया, सहज सरलता धारण कर ली, क्या क्या किया। बोले बा मना बुझोते, बस मैं जाके आ गया, इतने इतने जगह में जाके आ गया। तो क्या हुआ, अब बड़े भाई जी इसको लेके गए द्वारकाधीश के दर्शन करने, द्वारका जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में पधारे। यही समय था लगभग, ठाकुर जी के भोग आता ना, तो उसमें भजन कीर्तन होता है, कई जगह होता है, जैसे राधा रमन जी के होता है, इधर इनके होता है, राधा वल्लभ वगैरह के समाज गान भजन कीर्तन। तो वहां पर क्या है, गवैया को गवैया पहचानता है, गाने वाले को, विद्वान को विद्वान जानता है, व्यापारी को व्यापारी जानता है कि नहीं। महाराज जी कहते थे कि जैसे कहीं बस रुक जाए थोड़ी देर के लिए, बस खराब हो जाए और लोगों को गर्मी लगे, तो बोले भाई नीचे कोई पेड़ के इधर आसपास बैठ गए छाया में, उतनी देर में ही व्यापारी व्यापारी से, और बीड़ी पीने वाला बीड़ी वाले से, गो सेवा वाला गो सेवा वाले से, पंडित पंडित से, समान शील व्यसने सुसख्यम, अपने अपने डोल का आदमी पहचान लेगा। क्यों? तो क्या है कि उन्होंने दीवारे कोल जी आए, अरे भले आओ, कई दिन से आए, आओ आओ, बड़ा दिनों से दिखा थे, तो सुनाओ ठाकुर जी के यहाँ रंगमंच सजा है और भजन कीर्तन सुनाओ कुछ। तो उन्होंने सुनाया, उन्होंने सुना दिया। फिर अपने छोटे भाई जी से कहा, बोले ये सुनाओ भाई जी, मंदिर में आया हो तो गवैया हो, राजा के यहाँ आपकी पहुंच है, वहाँ खूब भजन गाते हो। बोले मैं तो गाना गाऊं, मैंने भजन गाना बनाया हुआ है, अब गाना हटे चले कौन मंदिर में, मैं तो गाने गाता हूँ, गाने वाला गवैया हूँ। वैसा नहीं महाराज, मैं तो दूसरी लाइन है मेरी। अरे बोले होगी, पर यहाँ तो अब तो आज तो तेरे को गाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ तो गा। तो पीछे ही पड़ गए। अब उसके याद आया, अरे मेरी माता जी मन मंदिर में, मैं जब छोटो हो तो मैं माता जी के सागे जाया करता, और वहाँ माताएं बहनें इकट्ठी होकर भजन गाया करती। वो एक भजन उसको याद आ गया बचपन का। बोले हाँ याद आ गया, टूटा फूटा जैसे अब रवैया तो था ही, थोड़ा उसको बना बनू के। बोले ठीक है सुनाता हूँ। अब उसने सुनाया, क्या सुनाया कि ये बदमाशी करता है, चंचल है, दही माखन दही चुराता है, बहुत बदमाशी करता है, गोपियां आके शिकायत करती, ऐसा कुछ सुनाया। और द्वारकाधीश को आनंद आ गया। बोले मेरे को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर जगदाधार नाथ नाथ दीनानाथ दीन बंधु गरीब निवास पतित पावन अदम उदाहरण असरण शरण सहज सर्वज्ञ परम दयालु सर्व समर्थ भगवान द्वारकाधीश महाराज की जय। ऐसे तो बोलने वाले बहुत मिले, पर ये चोर है, बदमाश है, चोरी करना छोड़ नहीं रहा है, बहुत चंचलता करता है। ये तो आज ही सुनाने वाला कोई मिला, तो उनको ठाकुर जी को बचपन की याद आ गई कि मैं कैसे चोरी करता था, कैसे गोपियां मेरी शिकायत करती थी। तो ठाकुर जी हुंकार कर उठे, बोले हाँ हाँ हाँ, आनंद आ गया भाई। पुजारी जियों से उसमें ठाकुर जी बात करते थे, विशेष प्रेमी जो पुजारी भक्त थे, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो जो अभी जिसने भजन सुनाया ना, वो भजन मेरे को बहुत प्यारा लगा। उस भगत जी को ले, ये मेरा माला, ये बढ़िया दोने में प्रसाद है, ये एक रबड़ी का कुल्लड़ है, और ये गुलाब जामुन, ये पेड़ा, ये बर्फी, बड़ा सारा दोना होता था उसमें। इतना बड़ा दोना होता था कि पेट भर जाए आराम से, छपड़ी जैसा इतना बड़ा दोना होता था पुराना। वो भर करके पुजारी जी के सामने भेजो। अब पुजारी जी आया, बोले भाई आप में से अल्ल जी किसका नाम है? बोले उसका। ये कोल जी के पीछे भाई जी बैठे। बोले ले द्वारकाधीश आपके भजन से बड़े राजी हो गए, पुरस्कार रूप में आपको माला और ये प्रसाद दिया है। वो बोले नहीं 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 नहीं, आपसे गलती हो गई। क्यों?
मैं तो दूसरी लाइन को आदमी, मैं तो गाना गाने वाला, श्रृंगार रस के गीत गाने वाला, राजाओं के गुणगान करने वाला हूँ। ये मेरे भाई जी के लिए दिया होगा, ये भगत हैं, ये तीर्थों में जाते हैं, भजन कीर्तन कथा सत्संग में, इनके लिए दिया होगा। आपसे गलती हो गई होगी, वापस पूछ के आओ। तो कहा कि ठीक है। पुजारी जी वापस गया। द्वारकाधीश ने बोला महाराज कौन से को देना है, छोटे वाले को बड़े वाले को? पहले जिसने गाया उसको, बाद में जिसने गाया उसको। भगवान बोले अभी जिसने माखन चोरी वाली लीला मेरे को बदमाश और चोर है, बदमाश है, ऐसे करके गोपियां शिकायत कर रही है, वो जो जिसने भजन गाया ना उसको दे, सुना उसको दे क्या। तो वो वापस आया और बोले कि आपके लिए छोटे वाले आप हैं? बोले अभी भजन आपने गाया, माखन चोरी वाला आपने गाया? बोले हाँ। बोले आपके लिए दिया है प्रसाद। वो भजन का कौन सा गाया और उस समय कौन सा भजन गाया आप समझ लो। इस प्रकार का एक भजन गाया भगवान की चंचलता का, उससे भगवान भाव विभोर हो गए। क्या भजन गाया? मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। बाल टोलान नित चालो देय बुलावे। बाल टोलाने नित झालो देय बुलावे। अरे धन सुख मन सुख संग श्री धामो दौड़ा आवे, धूम मचावे। धन सुख मन सुख संग श्री रामो दौड़ा आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। यशोदा मैया बोली क्या करता है? गोपियां कहने लगी बाल बाल घोड़ा बन जावे, यो मनमोहन चढ़ जावे। बाल बाल घोड़ा बन जावे, मनमोहन चढ़ जावे। अच्छी के ऊपर कीमत की, अच्छी के ऊपर कीमत की वही गुण गावे, धूम मचावे। के ऊपर कीमत की गई भूल गावे रे, धूम मचावे। और क्या करता है? बोले केवल माखन नहीं खाता, केवल दही नहीं ढोलता, तो मारा छोटा टाबर ने सूत्या ने आय जगावे। मारा छोटा टाबर ने सुत्या ने आय जगावे। अखियां फाड़ डरावे वाले, अखियां फाड़ डरावे वाले, वो चिल्लावे, अखियां फाड़ डरावे वाले, वो चिल्लावे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे, धूम मचावे। और क्या करता है? बोले फूट छोड़ गौरा पाछड़िया ने सगलो दूध पिलावे। छोड़ गौरा बाछड़िया ने
अगलो दूध पिलावे अरे कुछ मरोड़ भगावे माने कुछ मरोड़ भगावे बावे खुद भग कुछ मरोड़ भगावे बावने खुद भग जावे धूम मचावे। और क्या करता है? बोले कि मैं इसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती हूँ, इतना फुर्ती से भागता है और पौड़ी के खूंटा जड़ के भाग जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बाहर पौड़ी के खूंटा लेके भाग जाता है। अब कैसे पकड़ूंगा? बोले को टुकदारो पुत तिहारो मन पोत अधावे टुकदारो पूत तिहारो मन भोत अधावे बाहर जा तो शरीरो खूंटो जड़ जावे धूम मचावे बाहर जाती पौड़ी रो खूंटो जड़ जावे धूम मचावे। अब बोली कि को कोई दोष को नहीं हो, तेरो दोष है। माँ से बोले तूने इसको बिगाड़ दिया। बोले मैं क्या करियो? मैं कभी बिगाड़ियो? बोले तू इन्हें धमकावे को नहीं, थप्पड़ क्यों नहीं मारे? जब बच्चों बदमाशी करे तो धमकाना चाहिए, थप्पड़ दिखाना चाहिए। तूने लाड लड़ा के इसको बिगाड़ा है, तेरी गलती है। महाराज जी कहते आपका बालक बिगड़ा हुआ होगा तो किस पे आएगी उंगली? माता पिता पे। बोले लाड लड़ाए बिगाड़ो री मैया तू तो नहीं धमकावे लाड लड़ा बिगाड़ो रे मैया तू तो नहीं धमकावे। बोले ठीक है, मेरे से कुल माने ते समझा दो, अब ते सुधार दो। बोले अब तो सुधरे ना ये सुधारो अंगूठा दिखावे धूम मचावे। अब तो सुधरे नाय सुधारो अंगूठा दिखावे धूम मचावे। मैया तारो मोहन भानी नगर आवे धूम मचावे। मैया थारो मोहन रे नित घर आवे धूम मचावे। वत्सल भगवान की ऐसा भजन सुनाया। द्वारकाधीश ओंकार कर उठे, बोले आहा आज मेरे को बचपन की याद दिलाने वाला कोई आया तो श्री भक्त। देखो पता नहीं कौन से गुण पे दया रीझ जाते हैं। भगवान पीछे की देखते नहीं कि जीवन भर इसने मांस मदिरा का सेवन किया है, फिल्में गाने गाए हैं। आजकल फिल्में गाने उसमें जो श्रृंगार के भजन गीत चलते थे, कभी नहीं सोचते क्या वर्तमान देख करके भगवान तुरंत रीझ जाते। भगवान रीझ गए, बोले लो ये माला दे दो, ये फूल माला पहना दो और ये मेरा आज का प्रसाद, आज का विशेष भक्त है। कभी कभी ऐसा होता था कोई विशेष भगत आता तो भगवान का अंदर से प्रसाद भगवान की आज्ञा से पुजारी जी देते थे। अब वो छोटे भाई जी को प्रसाद दे दिया और बड़ा भाई जी मुंह ताकता रह गया। बोले बताओ भजन तो मैं करियो जीवन भर, तीर्था में मैं गयो, गाय को दूध मैं पियो, गोबर तो मैं राख्यो, समझे? इतना सब काम मैंने किया। ये अनाड़ी है, इसने कभी सत्संग किया नहीं। भजन आज एक भजन की गा दियो, भगवान तो इनके ऊपर ऐसे लटको। और मैंने एक फूल को एक पेड़ा ही नहीं दिखाया, इसको इतना बड़ा दोना भर के दे दिया, मेरे को चखाया नहीं, एक तिड़का ही नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं पूछा ही नहीं। बोले भगवान के यहाँ भी अंधेर है। बोले कि अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ। भगवान की तरफ से पीठ फेर के, देखो भक्तों की भी लीला है, नाराज हो गया भगवान पे भगत। जीवन भर जो तीर्थों में जाने वाला भगवान पे ही बिगड़ गया। बोले बताओ मेरी तो कोई गिनती नहीं, इतना लोगों ने मेरी बेइज्जती करा दी और इसको इतना मान सम्मान दे दिया। देखो ये ईर्ष्या का रूप कितना खतरनाक है। अब बोले डूब के मरूंगा समुद्र में, वहां समुद्र है द्वारका में। अब वो चल पड़ा। लोगों ने भी सोचा कि भाई जी नाराज होके जा रहे हैं। बोले भाई जी क्यों हो, कटे जाओ। बोले डूब के हो रहे हो? बोले डूब के मत करो, रुको रुको। तब तक लोग पीछे दौड़े, तब तक तो कूद गए समुद्र में। और लोग किसी ने प्रयास भी कूदते गए, चलते गए, क्यों साधु बाबा जी जो होते हैं तैरना वगैरह जानते हैं, घूमते फिरते हैं तो सब सीख जाते हैं। अंदर चले गए, आगे आप कौन मरे कौन पीछे जाके। बोले जो ही राम सही राम।
अब चलते ही गए ठाकुर जी ने देखा अब एकदम मरणासन हो रहे हैं, सोई उनको ठाकुर जी की लीला हुई, दिव्य द्वारका प्रकट हो गई। दिव्य द्वारका का सुंदर सड़क और सोने की महल, इतना भव्य दिव्य ठाकुर जी की लीला, वो सब उसको वहां पर प्रवेश हो गया, दिव्य द्वारका उसमें प्रवेश हो गया। जो ठाकुर जी के पार्षद बोले आओ आओ अल्लाह जी, आपको ठाकुर जी याद कर रहे हैं, आओ आपके लिए सब भोजन की तैयारी है। भोजन का टाइम था, 9:30-10 बजे का सा टाइम। तो बोले कि आओ पहले मिलता ही मनवार कुछ लाए, पूछे पहले थे भोजन प्रसाद पाओ। तो भूखा तो था ही, देखो अरे ठाकुर जी इतनी रुक्मणी जी वगैरह इतना सुंदर थाल में सजा के, सोने चांदी का थाल बढ़िया कटोरियों में और लाई। बोले मैं तो बाबा जी हूँ, पत्तल भी दे दो मुझे। बोले हाँ भी तुम बैरागी झाड़ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। पत्तल लगा दी, 2 पत्तल लगा दी, एक उनके एक और लगा दी, उसमें पत्तल में उनको सब परोस दिया और तरह तरह की कटोरी, मतलब कटोरियां रख दो, पत्तल में चावल नहीं, थोड़ी सब्जी दाल सब दे दो मिला मिलू के। और बोले ये पत्तल किसकी है, इसको आने दो फिर जी में। बोले ये तारा भाई जी की है। बोले ये उनके लिए परोसा ले जाना, तुम बांध करके साफी में बढ़िया से दे देंगे पीताम्बर, और ते जीम लो पहले। बोले लो, यहाँ भी उसकी जय जयकार हो रही है। और वही दिव्य द्वारका में वही रूठ गया, बोले नहीं जीवूंगा। ऐसा क्या पक्षपात करते हो, क्या है ऐसा उसमें? जीवन भर उसने कभी भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, एक भजन के गा दियो माखन चोरी को थे, ऐसे दीवाने हो गए। बोले नहीं जीवूंगा। भगवान बोले आप जी जीव लो थे, खाना में बांध कथा सुना। बोले नहीं जीवूंगा। पहले बताओ क्या बात है। बोले थे तो इन जन्म का भगत हो, और ये भगत जी है ना आपका भाई जी, ये मेरा पिछले जन्म का बहुत बड़ा भगत है, आपको पता नहीं। बोले ऐसी बात है, वो तो कभी कीर्तन भजन में आता ही नहीं, दूसरी लाइन में रहता है। बोले देखो आपको पता नहीं, पिछले जन्म में जीवन भर इसने भजन किया, बहुत बड़ा राजा का राजकुमार था, सत्संग होता था, राजाओं के यहाँ कथा सत्संग होता था। तो बोले इसको वैराग्य हो गया सत्संग सुन के, बोले भजन करूंगा। सब छोड़ करके राज वैभव का सब राजकुमार तो जंगल में चला गया और जाके खूब भजन किया, बूढ़ा हो गया, हड्डियां रह गई। एक टाइम जो मिल जाता ले आता, कुटिया बना रखी जंगल में दूर, उस राज्य में दूसरे कोई राज्य में जाके और खूब भजन किया। फिर क्या हुआ? बोले एक बार ऐसा हुआ, कोई राजा आया वहां पर और बढ़िया बाग बगीचा जंगल का वातावरण देख के, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा चांदनी छिटक रही, और उसने अपना सब लाके तंबू डेरा वगैरह सजाया और वहाँ रंगमंच सज गया। और राजाओं के यहाँ भी नाचने वाली होती थी, मनोरंजन करने वाले गवैया वगैरह सब आ गए और बढ़िया महफिल जम गई और धुआंधार वहाँ पर गाने चलने लगे, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, तमोगुणी वातावरण। और ये जो है आपके भाई जी बैठा देख रहे, कुटिया वहीं पास में थी, वहीं से देख रहे और उनके वो अलग ही वातावरण। अब वो देखो थोड़ी देर के कुछ समय से ऐसा वो दिमाग में भर गया। बोले लो, मैं तो ऐसे ही हड्डियां गला दी, मैं तो कुछ नहीं किया, दुविधा में माया दोनों गया, माया मिली मेरा, हमने तो भगवान मिला नहीं और संसार को सुखी देख पाए। अब बताओ, जीवन ऐसे ही बीत गया। बहुत थोड़े देर का कुसंग ऐसा घर कर गया कि मन में आया, बोले बताओ मेरे को तो ये सुख मिला ही नहीं, भगवान भी नहीं मिले। तो क्या हुआ? राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुरसा की। सिद्धि होने से पहले जो साधक के मन में भावनाएं रहती हैं, सबसे पहले भगवान मिलते ही उसकी वो इच्छा पूरी करते हैं। जैसे ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए, मिलते ही बोले जाओ 63 वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय, तुम 36,000 वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ होकर के और संसार के ऊपर राज करोगे और खूब यज्ञों से मेरी सेवा पूजा करके अंत में मेरे स्थान को दिव्य धाम को आ जाओगे। तो अब ठाकुर जी ने लीला करी, अंत समय वो वासना रह गई, तो उसके कारण से बोले मैंने अब इसको चारण घर में जन्म दिया। अब राजा जी के यहाँ खूब इसने खूब भरपूर जो संसार की वासना पिछले जन्म की जो इसकी रह गई वो मैंने पूरी भुगता दी है। अब इसको वैराग्य हो गया, अब इसका वो पूरा अब आप मेरे पास ले आए इसको।
अब तो इसको इतना घोर वैराग्य हो गया है कि आप जब से कूद गए हैं वो मरने के लिए तैयार है, उसको पकड़ रखा है वहां लोगों ने। जब से तुम कूद गए ना समुद्र में मेरे पास आ गए, तो वो भी तुम्हारे पीछे पीछे और कूदने के लिए आया, पर लोगों ने उसको पकड़ लिया, तेरे को पकड़ नहीं पाए। तो मरना मान रखा है तेरे लिए, इसलिए जाओ। बोले ओहो, इतना निर्मल भाव इतने जल्दी भी बन सकता आदमी का? बोले क्यों नहीं। बोले आप जीव लो और ये प्रसाद लेके जाओ। बोले मेरी तो अब इच्छा नहीं हो रही आपको छोड़कर जाने की, अब आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ, संसार में क्या लेना। प्रभु बोले एक बार जाओ, जैसे पिताजी को बोले ना एक बार जाओ, ये तो मेरे कलंक लग जाएगा, लोग कहेंगे देखो भगवान का भजन करने वाला था, आखिर गति के डूब के मर गए। तो बोले ठीक है प्रभु आपकी ऐसी इच्छा तो। अब वो कोल जी आए प्रसाद और ले करके बढ़िया बांध करके, और देखा तो लोगों ने उसको पकड़ रखा, और वो बोले कि मेरे भाई जी डूब के मर गए, मेरे कारण से मैं भी जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना। वो आए तो लोगों ने देखा, उनको समुद्र से आते हुए देखा, इतनी विचित्रता विलक्षणता देखी कि उनके कपड़े बिल्कुल सूखे हैं और हृदय जो है गीला है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। और आगे आकर के भाई जी को दंडोत प्रणाम करी, छोटे भाई को, वो उसको कर रहा है। बोले भाई जी ऐसे क्या कर रहे हो? बोले ये आपके हाथ में क्या, कहाँ गए आप, क्या मिला? बोले क्या बताऊं, मेरे को भगवान के दिव्य द्वारका के दर्शन हुए, भगवान कृष्ण रुक्मणी जी सब मिले, प्रेम से मैंने भोजन प्रसाद पाया, और ठाकुर जी ने मेरे को आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि ये पिछले जन्म का मेरा भक्त है, इसलिए दोष दृष्टि कभी किसी में मत करो कि कौन कैसा है, किसका जीवन कैसा चल रहा है, पहले कैसा था अब कैसा है, ऐसा हो गया। संतों ने बार बार ये बात कही, स्वामी जी महाराज ने हजारों बार ये समझाई। क्या? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। बैठ के अपनो भवन बुहार, नारायण तो बैठ के अपनो भवन बुहार। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब क्या था, तो जीवन भर दोनों ने मिलकर खूब भजन कीर्तन किया, और वो भी प्रेम में रंग गया, जीवन भर भजन किया और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये कथा सुना के संत कहते हैं किसी में भी दोष दृष्टि मत करो, किसी के भी जीवन में कोई उतार चढ़ाव दिखे तो ये समझो कि भगवान अपने भक्त के नजर न लग जाए, इसलिए ढिढोना लगा रखा है। हमारे को किसी के देखने का अधिकार नहीं है, हम क्या करें, हमारे में क्या कमी है उसको देखें, दूर करें, और बिना मतलब बिना पूछे पंचायती नहीं करें, बिना पूछे बिना मतलब सलाह न दें तो बड़े सुखी रहेंगे। और मानने की आदत रखता वो सदा सुख पाता है, जो दुराग्रही होता हठी होता वो खुद भी दुख पाता है। ये इतनी सीधी सरल बात है जीवन की, जिनका सुधार न करने से जीवन भर जो है खुद भी दुखी रहता है, दूसरे भी उससे परेशान रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, कबीरा इस संसार में बहु बोले बहुत दुख, चुप रहिए ये जो जीव चावे सुख। चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का, बोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कहीं हीरा कहीं पत्थर है। बोल बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय, श्री राधे श्याम गौ माता की। अब एक जगह और सत्संग करना।